नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। संभल में मस्जिद विवाद के बाद अब राजस्थान में भी इसी तरह का एक नया विवाद जो है वो खड़ा हो गया है, जिसको लेकर हर ओर चर्चाएं हो रही हैं। पॉलिटिकल चर्चाएं भी इसको लेकर अब बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मामला जो है वो अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर है, जिसके बारे में आपने वाकई पहले कभी ज़रूर सुना होगा। इस दरगाह को लेकर अब विवाद हो रहा है कि यहाँ पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था। ऐसे में इसको लेकर एक याचिका दाखिल कर दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि इस दरगाह की जगह पर प्राचीन समय में शिव मंदिर हुआ करता था, और इसको लेकर जो है कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर कोर्ट ने अपनी सुनवाई के लिए सहमति जता दी है और 20 दिसंबर को इसको लेकर सुनवाई कोर्ट में होगी। ऐसे में याचिका जो दायर की गई है उसमें किताब को आधार बनाया गया है। वो किताब जो है वो 1911 में लिखी गई है और वो इंग्लिश में रिटन एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस बुक में जो है 168 पन्ने हैं, और तो इस किताब की 96 पेज नंबर पर इस बात का जिक्र है कि जहां पर अजमेर शरीफ दरगाह है उसी जगह पर शिव मंदिर हुआ करता था। लिखा उसमें यह है कि बुलंद दरवाजे और भीतरी आंगन के नीचे पुराने हिंदू इमारत के तहखाने जो हैं वहां पर मौजूद हैं, जहां पर कई कमरे हैं। तो इस तरह का उसमें जिक्र है। हिंदू सेना की तरफ से इस किताब को जो है आधार बनाया गया है, और उसी को आधार बनाते हुए ये बात कही गई है कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था। अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी देखने को मिल रही है। तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी अपनी अपनी बयानबाजियां सामने आ रही हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो यूपी से समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने इस पर टिप्पणी की है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर जाकर चादर चढ़ाते हैं, और अब उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी जो हैं उन्होंने भी इसको लेकर साफ तौर पर विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। ये बात ओवैसी की तरफ से कही गई है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा ये पूरा मामला है। ऐसे में अगर इस पूरे मामले को लेकर बातें आगे बढ़ती हैं तो एक बड़ा रीजन जो है ये बन सकता है धार्मिक टकराव का या धार्मिक विवाद का, क्योंकि एक तरफ ये मामला जो है वो प्राचीन यानी इतिहास से जुड़ा हुआ भी है और धर्म से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी सामने आ रही हैं। अलग अलग नेता अपनी अपनी तरह की बातें कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि इतना पुराना मामला, इसको उठा दिया गया। अब देखा जाए तो इससे पहले भी इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं। काशी में देखा जाए वहाँ पर भी यही चल रहा है। यही सेम चीज़ जो है मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर भी चल रही है। वहाँ पर भी ईदगाह को लेकर विवाद चल रहा है, जो कि मामला जो कोर्ट में विचाराधीन है। अब तीसरा बड़ा मामला जो है वो राजस्थान से सामने आया। अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो काफ़ी फेमस है। हर कोई इस दरगाह को जानता है। लोगों की इसमें मान्यता भी है, आस्था भी है। लोग जाते आते रहते हैं वहाँ पर। अब इसको लेकर ये जो नई चीज़ सामने आई है उसमें बुक को आधार बनाया गया है। उस बुक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। तो ये लगातार इसको लेकर कहा जा रहा है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई वहाँ पर मंदिर था पहले, और जो बुक में दावा किया गया है उस दावे को आप कितना सच मानते हैं, या फिर आपके पूर्वज या किसी तरह के लोगों का उसको लेकर कोई पॉइंट ऑफ व्यू अगर रहा है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।